सिंघानिया हाउस उस रात जगमगा रहा था। हर कोने को क्रिस्टल लाइट्स और सफेद फूलों से सजाया गया था। बिजनेस जगत की नामचीन हस्तियां, फिल्मी सितारे और पॉलिटिशियंस सब इस पार्टी का हिस्सा बनने आए थे। वजह भी खास थी। अखिल सिंघानिया को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। स्टेज पर जब उसकी बहन निया ने ऐलान किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए मेरे भाई अखिल का स्वागत करें, तो तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंज उठी। अखिल आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ स्टेज पर आया। उसके सूट की शार्प कटिंग, आंखों में चमक और चेहरे पर वही जानी पहचानी ठंडी मुस्कान, जैसे पूरी दुनिया उसके पैरों तले हो। लेकिन भीड़ के बीच में खड़े होकर भी वो अकेला था। पार्टी आगे बढ़ी तो उसकी माँ देविका जी बार बार दरवाजे की ओर देखने लगी। अखिल ने पास आकर धीरे से पूछा, मम्मी, आप किसका इंतजार कर रही हैं? देविका जी ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बचपन की सहेली सुमन आ रही है, और हाँ, वो अपनी बेटी को भी लाई है। अखिल का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। मम्मी, मैंने पहले ही कह दिया है, मैं शादी नहीं करना चाहता। देविका जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, जिंदगी सिर्फ बिजनेस डील नहीं होती, तुम्हें अपनी खुशियों को भी जगह देनी होगी। अखिल कुछ कह पाता उससे पहले ही उसके पिता दिनेश जी बोले, देविका सही कह रही है बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपना घर परिवार संभालो। अखिल ने गहरी सांस ली और चुप्पी साध ली, मगर उसके दिल में हलचल बढ़ चुकी थी। इसी बीच हॉल में हलचल हुई। दरवाजे से सुमन जी अपने पति के साथ अंदर आईं। उनके पीछे एक लड़की धीरे धीरे कदम बढ़ाती चली आ रही थी। उसका चेहरा सादगी से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। देविका जी ने खुशी से उनका स्वागत किया और बोली, अखिल, आओ, आशीर्वाद लो। अनिच्छा से अखिल आगे बढ़ा, झुककर पैर छुए और फिर धीरे से नजरें ऊपर उठाई। तभी उसकी नजर उस लड़की से टकराई। एक पल को दोनों ठिठक गए। वो लड़की थी अहाना। अखिल की आंखें जैसे उस अजनबी चेहरे पर टिक गईं। अहाना ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसमें झिझक भी थी। उसने सिर झुकाकर देविका जी को नमस्ते किया और बगल में खड़ी सुमन जी से लिपट गई। देविका जी गर्व से बोली, ये है अहाना, सुमन की बेटी। बचपन से ही कितनी समझदार है। अब तो एमबीए भी कर लिया है और खुद का स्टार्टअप शुरू करने की तैयारी में है। अखिल ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस सिर हिला दिया, पर भीतर ही भीतर उसे अजीब लग रहा था। एक तरफ परिवार की उम्मीदें, दूसरी तरफ उसके अपने फैसले। पार्टी खत्म होते होते अखिल ने मौका पाकर अपनी माँ से कहा, मम्मी, मैं अभी आता हूँ। देविका जी ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वह तेजी से बाहर निकल गया। महंगी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठते ही उसने शीशे में खुद को देखा। क्या मैं सच में शादी के लिए बना भी हूं, या ये सब सिर्फ दिखावा है? गाड़ी आगे बढ़ी और वह सीधे अपने 5 स्टार होटल के पेंट हाउस पहुंचा। कमरे में दाखिल होते ही उसने टाई उतारी और गहरी सांस ली। तभी फोन की स्क्रीन चमकी। एक ईमेल आया था। आहाना की आंखों में हैरानी थी। उसने कप टेबल पर रख दिया और गुस्से से बोली, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ अपने प्रोजेक्ट पर बात करने आई थी और आप शादी का मजाक उड़ा रहे हैं। अखिल ने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए बेहद ठंडे स्वर में कहा, ये मजाक नहीं है मिस आहाना, ये एक ऑफर है, बिल्कुल बिजनेस डील की तरह। आहाना खतप्रभ रह गई। शादी, और वो भी बिजनेस डील? क्या आपके लिए जिंदगी में कोई चीज इमोशन से जुड़ी नहीं? अखिल की आंखों में हल्की चमक उभरी। इमोशंस? मैंने जिंदगी से वही लिया जो काम का था। रिश्ते, भरोसा, मोहब्बत, ये सब वक्त और हालात के साथ टूट जाते हैं, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट कभी धोखा नहीं देता। आहाना का गला सूख गया। तो आप चाहते क्या है मुझसे? अखिल आगे झुकते हुए बोला, 3 साल की शादी, सिर्फ 3 साल। उसके बाद तुम आजाद हो, और बदले में तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए वो सब मिलेगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। आहाना ने आंखें सिकोड़ ली। तो आपके लिए मैं सिर्फ एक सौदा हूं, एक डील? अखिल ने हल्की हंसी हंसी। नहीं, सौदा तो मैं कर रहा हूं, तुम सिर्फ उसका हिस्सा हो। अहाना कुर्सी से उठ खड़ी हुई। आपको लगता है कि दुनिया की हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है? तो सुन लीजिए मिस्टर सिंघानिया, मैं बिकाऊ नहीं हूं। वो तेज कदमों से बाहर निकल गई। कुछ पल के लिए अखिल चुप बैठा रहा, फिर उसके चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान लौट आई। जिद्दी है, लेकिन मुझे ऐसे ही लोग पसंद आते हैं। उसने मोबाइल उठाया और अपनी लीगल टीम को कॉल लगाया। कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट तैयार करो, 3 साल का, नाम होगा प्यार का कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी तरफ आहाना घर पहुंच चुकी थी। उसने आईने में खुद को देखा और बड़बड़ाई, ये आदमी पागल है, लेकिन अगर वाकई वो मेरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सकता है तो
नहीं नहीं अहाना, तुम इस जाल में नहीं फंस सकती। लेकिन दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं उसके मन में अखिल का चेहरा ठहर गया था। रात गहरी हो चुकी थी। अहाना अपने कमरे में टहल रही थी। मेज पर लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर उसका बिजनेस प्लान दिखाई दे रहा था। हेल्थ टेक स्टार्टअप, उसका सपना, उसकी मेहनत और उसके भविष्य की पहचान। लेकिन हर बार आंखें बंद करती तो सामने अखिल का चेहरा उभर आता। उसने झुंझलाकर लैपटॉप बंद किया और फोन उठाया। रिया, मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ ही देर बाद उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया वीडियो कॉल पर थी। अरे, ये क्या हाल बना रखा है? चेहरा तो देखो अपना। आहाना ने सिर पकड़ लिया। रिया, वो अखिल सिन्हानिया, उसने मुझसे शादी का प्रपोजल दिया है। रिया ने आंखें फाड़ दी। क्या? औ- और तुमने हाँ कर दी? पागल हो क्या? मैंने साफ मना कर दिया। लेकिन लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने कहा, ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होगी, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट। रिया ने हैरानी से कहा। वो आदमी सच में सनकी है। लेकिन सोचो आहाना, अगर सच में वो तुम्हारे प्रोजेक्ट को फंड करता है तो तुम्हें कितनी आसानी होगी। तुम्हारा सपना हकीकत बन सकता है। आहाना की आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता है रिया, लेकिन शादी मजाक नहीं होती। ये कोई बिजनेस डील नहीं। और मैं अपनी जिंदगी किसी की जिद पर कैसे सौंप दूं? तभी दरवाजा खटखटाया गया। माँ सुमन जी अंदर आईं। बेटा, सब ठीक तो है? आहाना ने नजरें झुका लीं। हाँ माँ, बस प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ी टेंशन है। सुमन जी उसके पास बैठी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलीं, जिंदगी में हर फैसले में समझौता करना पड़ता है, लेकिन समझौता हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी वही समझौता हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। आहाना ने माँ की ओर देखा। अगर आपको कभी मेरे लिए कोई रिश्ता पसंद आया और मैं उस इंसान को पसंद ना करूं, तब? सुमन जी मुस्कुराईं। तो मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करूंगी बेटा, लेकिन सोच समझकर फैसला लेना। कभी कभी जो हमें गलत लगता है वही हमारे लिए सही साबित होता है। रात भर आहाना करवटें बदलती रही। उसके मन में दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कहती, ये सब पागलपन है, इस कॉन्ट्रैक्ट में मत फंसो। दूसरी कहती, तुम्हारा सपना तुम्हें बुला रहा है, और शायद किस्मत भी। सुबह होते ही उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अखिल का नाम चमक रहा था। मिस आहाना शर्मा, क्या आपने फैसला कर लिया? आहाना ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोली, मिलते हैं आज शाम। शाम का समय था। होटल के प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम में अखिल पहले से इंतजार कर रहा था। सामने टेबल पर एक नीली फाइल रखी थी, मोटी, कानूनी कागजात से भरी हुई। दरवाजा खुला और आहाना अंदर आई। इस बार उसके चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय झलक रहा था। उसने कुर्सी खींची और सीधे बोली, तो यह है आपका कॉन्ट्रैक्ट? अखिल ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, प्यार का कॉन्ट्रैक्ट। 3 साल की शादी, उसके बाद अगर हम दोनों चाहे तो अलग रास्ते। आहाना ने फाइल खोली। पहली ही शर्त पढ़कर उसके माथे पर बल पड़ गए। हम एक ही घर में रहेंगे, लेकिन आपसी सहमति से दूरी बना सकते हैं। अखिल ने सिर हिलाया। सही है, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगा। आहाना ने दूसरी शर्त पढ़ी। पब्लिक इमेज बनाए रखने के लिए हमें पति पत्नी की तरह रहना होगा, यानी पार्टियों, फंक्शंस और मीडिया के सामने। अखिल ने बीच में कहा, तुम्हें मेरी पत्नी का रोल निभाना होगा। इसमें तुम्हें भी फायदा होगा, तुम्हारे स्टार्टअप को पहचान मिलेगी। आहाना ने गहरी सांस ली और तीसरी शर्त पढ़ी। अगर 3 साल के भीतर किसी एक ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसे दूसरे को भारी मुआवजा देना होगा। उसने फाइल बंद कर दी और अखिल की ओर देखा। आपको लगता है कि यह सब इतनी आसानी से हो जाएगा? शादी कोई बिजनेस डील नहीं। अखिल ने शांत स्वर में कहा, मेरे लिए सब बिजनेस है आहाना, और मुझे पता है तुम्हारे लिए तुम्हारा सपना ही सब कुछ है। मैं तुम्हें वो सपना दूंगा और बदले में तुम मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट। कुछ पल दोनों चुप रहे। आहाना के मन में तूफान था। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। समझौता कभी कभी मंजिल तक ले जाता है। उसने धीरे से कलम उठाई। ठीक है, लेकिन याद रखिए मिस्टर सिंघानिया, ये रिश्ता सिर्फ कागजों पर है। मेरे दिल में आपके लिए जगह कभी नहीं होगी। अखिल ने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, देखते हैं
कॉन्ट्रैक्ट्स बदलते नहीं लेकिन इंसान बदल जाते हैं। और अगले ही पल आहाना ने साइन कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट अब आधिकारिक हो चुका था। शादी का दिन आखिर आ ही गया। सिंघानिया हाउस दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर तरफ सुनहरी लाइट्स, सफेद गुलाब और महकते हुए ऑर्किड्स, जैसे पूरा महल किसी सपनों की दुनिया में बदल गया हो। मीडिया का हुजूम बाहर खड़ा था। हर कैमरा, हर रिपोर्टर इस परफेक्ट कपल की एक झलक पाने के लिए उतावला था। अखिल शेरवानी में बेहद आकर्षक लग रहा था। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, लेकिन भीतर एक ठंडी बेचैनी। उसके लिए ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट थी, एक दिखावा, मगर वो दिखावा पूरे शहर की नज़रों में था। दूसरी ओर आहाना लाल जोड़े में सजी थी। चेहरा दुल्हन का था, लेकिन दिल में हजार सवाल। क्या उसने सही फैसला किया? क्या 3 साल के इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसकी जिंदगी पहले जैसी हो पाएगी? विवाह मंडप में जब दोनों आमने सामने आए तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू किया। हर फेरा, हर वचन, सब उनके बीच बस कागजों पर लिखे उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा लग रहा था। 7वें फेरे के बाद जब अखिल ने आहाना की मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र पहनाया, तो कैमरों की फ्लैश चमक उठी। चारों ओर तालियों और बधाइयों का शोर था, लेकिन उस शोर के बीच दोनों के दिलों में खामोशी थी। विदाई का वक्त आया। सुमन जी ने आंसू पूछते हुए अपनी बेटी को गले लगाया। खुश रहना आहाना, याद रखना समझौते से भी रिश्ते निभाए जाते हैं। आहाना की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, माँ, मैं कोशिश करूंगी। सिंघानिया हाउस में जब आहाना की पहली एंट्री हुई तो सबने उसकी आरती उतारी। घर के हर सदस्य ने मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया, लेकिन आहाना के दिल में एक अजीब सी दूरी थी। रात को जब वो अपने कमरे में पहुंची तो चारों ओर गुलाब की पंखुड़ियां और सजावट थी, पर उसकी नजरें सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट पर थी जो उसकी जिंदगी का असली सच था। अखिल कमरे में आया। उसने कोट उतारते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है मिसेस सिंघानिया, मैं कॉन्ट्रैक्ट का हर शब्द निभाऊंगा। तुम्हें छूने तक की कोशिश नहीं करूंगा जब तक तुम खुद न चाहो। आहाना ने उसकी ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, अच्छा है, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है। अखिल ने हल्की हंसी हंसते हुए जवाब दिया, नफरत भी तो एक जज्बात है आहाना, और जज्बात हमेशा किसी न किसी तरफ खींचते हैं। उस रात दोनों ने एक ही कमरे में, मगर दो अलग अलग कोनों में सोकर इस नए रिश्ते की शुरुआत की। शादी के बाद की जिंदगी मानो एक जंग का मैदान बन गई थी। अखिल और आहाना एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन दोनों की दुनिया अलग अलग थी। सुबह अखिल का दिन अखबार और बिजनेस कॉल से शुरू होता, जबकि आहाना अपने स्टार्टअप के लिए आइडियाज़ और डिज़ाइन पर काम करती। घर के नौकर चाकर और परिवार वालों की नज़र में वे एक परफेक्ट कपल थे, लेकिन असलियत सिर्फ वही दोनों जानते थे। एक दिन नाश्ते की टेबल पर देविका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अखिल, आज शाम तुम्हें और आहाना को मेरे साथ एक चैरिटी इवेंट में चलना है। अखिल ने तुरंत हामी भर दी, बिल्कुल माँ। लेकिन आहाना ने चौंक कर देखा, क्या, मुझे क्यों जाना होगा? देविका जी ने हैरानी से कहा, बेटा, अब तुम सिंघानिया परिवार की बहू हो। समाज में तुम्हारी मौजूदगी भी उतनी ही जरूरी है जितनी अखिल की। आहाना ने जबरदस्ती मुस्कुराया और हाँ कह दिया, लेकिन भीतर ही भीतर उसे खल रहा था कि उसकी जिंदगी अब उसके हाथ में नहीं रही थी। शाम को इवेंट में सबकी नजरें उन दोनों पर थीं। अखिल सबके सामने बेहद सहज था। उसका हाथ आहाना के हाथ पर था और मीडिया के कैमरों के सामने वो उसे अपनी पत्नी की तरह पेश कर रहा था। फ्लैश की रोशनी में मुस्कुराते हुए भी आहाना के दिल में गुस्से की आग जल रही थी। जैसे ही मौका मिला, उसने अखिल से धीमे स्वर में कहा, आपको लगता है कि ये सब नाटक हमेशा चलेगा? मैं आपकी कठपुतली नहीं हूं। अखिल ने बिना मुस्कान तोड़े उसकी आंखों में देखा। नाटक नहीं आहाना, ये हमारी डील का हिस्सा है। तुमने साइन किया था, याद है? आहाना का खून खौल उठा। आप हमेशा अपनी शर्तों की बात करते हैं, लेकिन याद रखिए, मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाली नहीं। जहां मुझे लगेगा कि आप गलत हो, वहां मैं आपके सामने खड़ी रहूंगी। अखिल ने धीरे से सिर झुकाया और होठों पर एक अजीब मुस्कान लाते हुए बोला, यही तो मुझे पसंद है तुम में, तुम्हारी जिद। वापसी के रास्ते में कार के अंदर खामोशी थी। बाहर की सड़कों पर बारिश हो रही थी। आहाना खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन दिल के भीतर कहीं न कहीं वो भी मान चुकी थी कि अखिल की मौजूदगी उसे विचलित करती है। अखिल ने ड्राइविंग करते हुए उसकी ओर देखा। जानती हो ना, नफरत और मोहब्बत में सिर्फ एक लकीर का फर्क होता है,
और अक्सर इंसान खुद नहीं समझ पाता कि कब वो लकीर पार कर गया है। अहाना ने झटके से उसकी तरफ देखा। मेरे लिए वो दिन कभी नहीं आएगा। अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं मिसेस सिंघानिया, देखते हैं। अगली सुबह सिंघानिया हाउस में हलचल थी। अखिल ने नाश्ते की मीज पर आते ही नौकर को आदेश दिया, आज रात डिनर पार्टी रखनी है। शहर के बड़े बड़े क्लाइंट्स आ रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अहाना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या पार्टी? और मुझे अब बता रहे हो? अखिल ने कॉफी का कप उठाते हुए सहज लहजे में कहा, हाँ, और तुम्हें भी उस डिनर में मौजूद रहना होगा। मेरे बिजनेस पार्टनर्स की नजर में हमारी शादी कितनी मजबूत है, ये दिखाना जरूरी है। अहाना ने तुनक कर जवाब दिया, मतलब आपको सिर्फ एक शोपीस चाहिए जो आपकी इमेज को चमकाए? अखिल सिंघानिया की परफेक्ट वाइफ बनने का ठेका मैंने कब लिया? अखिल ने कप मेज पर रखते हुए गहरी नजर से उसकी ओर देखा। तुम भूल रही हो अहाना, ये कॉन्ट्रैक्ट शादी है, इसमें मेरी शर्तें चलेंगी। और वैसे भी मैं कभी हार मानता नहीं। अहाना ने ठंडी हंसी के साथ कहा, जिद्दी तो आप है ही, लेकिन मैं भी झुकने वालों में नहीं हूं। याद रखिए, अगर आपने मुझे शोपीस समझा तो मैं ये खेल यहीं खत्म कर दूंगी। दोनों के बीच खामोशी छा गई। नजरें मिलीं तो उनमें नफरत की चिंगारियां चमक रही थीं। शाम को पार्टी शुरू हुई। मेहमान एक एक कर आते रहे। अखिल सबके बीच अपनी तेज बुद्धि और करिश्मे से छाया हुआ था। वहीं अहाना ने लाल रंग की ड्रेस पहनी। उसकी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस से सबकी नजरें उस पर टिक गईं। एक क्लाइंट ने अखिल से मजाक में कहा, आपकी पत्नी तो आपसे भी ज्यादा स्मार्ट लगती हैं। अखिल मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी झलक गई। उसने सोचा था अहाना बस एक सहारा बनेगी, लेकिन वो तो खुद सबका ध्यान खींच रही थी। पार्टी के बाद कमरे में लौटते ही अखिल ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी सबके सामने चमकने की? आज सबकी नजरें मुझसे ज्यादा तुम पर थीं। अहाना ने आंखों में आग भरकर जवाब दिया, तो क्या हुआ? मैं आपकी छाया बनने नहीं आई, मैं अपनी पहचान खुद बना सकती हूँ। अखिल ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया। याद रखो अहाना, मैं अखिल सिंघानिया हूं, कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। अहाना ने उसका हाथ झटक दिया और ठंडी आवाज में बोली, शायद यही आपकी सबसे बड़ी कमी है अखिल। आप सोचते हैं कि दुनिया आपकी शर्तों पर चलती है, लेकिन याद रखिए, इस कॉन्ट्रैक्ट में दो लोग हैं, आप अकेले नहीं। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। अखिल खड़ा रह गया। पहली बार उसे अहाना की बातों ने भीतर तक चोट पहुंचाई थी। उसके दिल में नफरत और जिद के बीच कोई अनजानी हलचल उठ रही थी। अहाना कमरे से बाहर निकलकर टेरेस पर चली आई। रात गहरी हो चुकी थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके दिल के अंदर गुस्से की आग जल रही थी। मैं आखिर यहाँ कर क्या रही हूँ? ये कैसी शादी है जहाँ हर दिन एक जंग लड़नी पड़ती है? उसने खुद से बुदबुदाया। नीचे लॉन में पार्टी की आखिरी तैयारियां समेटी जा रही थीं, लेकिन आहाना का मन कहीं और भटक रहा था। अचानक उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई, जब वह अपनी शर्तों पर जीती थी, अपने सपनों को बनाने में व्यस्त थी, जब किसी और के फैसलों पर उसका वजूद निर्भर नहीं था। उसी वक्त पीछे से अखिल की आवाज आई, भागकर कितनी दूर जाओगी आहाना? हर जगह मैं ही तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। आहाना ने पलटकर उसकी तरफ देखा। आपको लगता है मैं आपसे डरकर भाग रही हूं? नहीं अखिल, मैं बस ये सोच रही हूं कि क्यों मैंने आपकी ये कॉन्ट्रैक्ट शादी मान ली। शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अखिल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, गलती या फिर किस्मत? अहाना, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी जिंदगी अब मेरी जिंदगी से जुड़ चुकी है, और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। अहाना ने आंखें सिकोड़ ली। ये प्यार नहीं, जिद है, और जिद कभी भी रिश्तों को नहीं बचा सकती। अखिल उसके बेहद करीब आ गया। उसकी आंखों में वही पुराना आत्मविश्वास था, मगर कहीं भीतर कुछ और भी छिपा था, एक अजीब सा खिंचाव। हो सकता है तुम सही कह रही हो, लेकिन सच ये भी है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूं, मेरे भीतर एक बेचैनी उठती है, गुस्सा भी, नफरत भी, और कुछ ऐसा भी जिसे मैं नाम नहीं दे पा रहा। अहाना का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत नजरें झुका लीं। ये सब फिजूल बातें हैं। मैं आपको कभी वो जगह नहीं दूंगी अखिल, जो एक पति को दी जाती है। अखिल ने धीमे स्वर में कहा, देखते हैं।
क्योंकि नफरत जितनी गहरी होती है, उसके पार वही सबसे गहरी मोहब्बत छिपी होती है। कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई, सिर्फ हवा का शोर और दोनों की तेज सांसें। आहाना ने खुद को संभालते हुए कहा, अगर आप सच में सोचते हैं कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा हूं, तो आपको मुझे साबित करना होगा, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही टूट जाएगा। अखिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हें तोड़ना आसान नहीं आहाना, और मैं हार मानने वालों में से नहीं। उस रात दोनों अपने अपने कमरे में गए, मगर नींद किसी की भी आंखों में नहीं आई। उनके बीच नफरत की दीवार खड़ी थी, लेकिन उस दीवार में कहीं न कहीं मोहब्बत की दरारें बनने लगी थीं। अगले दिन सुबह का माहौल सामान्य था। अखिल अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था और आहाना अपने लैपटॉप पर काम में डूबी हुई थी। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, बस खामोशी थी। लेकिन किस्मत ने जैसे कुछ और तय कर रखा था। दोपहर में अचानक खबर आई कि अखिल की कार का ब्रेक फेल हो गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। फोन पर ये सुनते ही आहाना का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। अखिल, वो सिर्फ यही नाम बुदबुदा पाई। बिना कुछ सोचे समझे वो अस्पताल की ओर भागी। उसके कदम तेज थे, सांसें भारी और दिल में एक अजीब से बेचैनी। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंची, अखिल स्ट्रेचर पर लाया जा रहा था। उसके माथे पर खून लगा था और हाथ में गहरी चोटें थीं। आहाना की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने उसके पास जाकर उसका हाथ थाम लिया। अखिल, तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझे? तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते। डॉक्टर्स ने तुरंत उसे ऑपरेशन थिएटर में ले लिया। बाहर खड़ी आहाना की हालत खराब हो गई थी। वो खुद से सवाल कर रही थी कि मैं क्यों इतनी परेशान हूं? ये तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट शादी है, तो फिर क्यों मेरा दिल इतना डर रहा है उसे खोने से? घंटों इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आए। चिंता मत कीजिए, अब वे खतरे से बाहर है, बस आराम की जरूरत है। आहाना ने राहत की सांस ली और आंखों से आंसू पोंछे। जब अखिल होश में आया तो सबसे पहले उसकी नजर आहाना पर पड़ी। वो कुर्सी पर बैठी उसकी ओर झुकी थी, उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। अखिल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम रो रही थी मेरे लिए? आहाना ने झट से चेहरा घुमा लिया। नहीं, मैं क्यों रोऊंगी, बस तुम्हारी हालत देखकर थोड़ी घबराहट हुई थी। अखिल ने धीमे स्वर में कहा, अगर ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों आया आहाना? आहाना चुप रही। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उस रात पहली बार उनके बीच नफरत की जगह एक अजीब सी नरमी आ गई थी। आहाना ने उसके पास बैठकर पूरी रात उसकी देखभाल की और अखिल ने महसूस किया कि जिंदगी में पहली बार कोई उसके लिए सचमुच परेशान हुआ है। अखिल अस्पताल से घर वापस आ गया था। डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों तक पूरी तरह आराम करने की सलाह दी थी। सिंघानिया हाउस में सबने उसकी देखभाल की जिम्मेदारी आहाना पर डाल दी। आहाना ने पहले तो अनमने मन से इसे स्वीकार किया, लेकिन धीरे धीरे उसने अखिल की चोटों की देखभाल करना शुरू कर दिया। वो रोज समय पर दवाई देती, उसके लिए सूप बनवाती और हर थोड़ी देर में जाकर पूछ लेती, कैसा लग रहा है अब? अखिल ये सब देखकर चौंक गया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि आहाना इतनी परवाह करेगी। एक दिन जब वो उसके हाथ पर पट्टी बांध रही थी, तो अखिल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम ये सब क्यों कर रही हो आहाना? तुम्हें तो मुझसे नफरत है ना? आहाना ने नजरें चुराई। नफरत है, लेकिन इंसानियत भी कुछ होती है। और वैसे भी अगर तुम मर गए तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरा होगा? अखिल हल्के से मुस्कुराया। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से है? आहाना ने जानबूझकर सख्त लहजे में कहा, हाँ, और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ छोड़ा, अखिल ने धीरे से कहा, काश तुम सच बता पाती आहाना। आहाना चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। सच? अखिल ने आंखें मूंद ली और बोला, कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ है। चाहे नफरत हो, चाहे गुस्सा, लेकिन वो एहसास मुझे तुम्हारी हर नजर में दिखता है। आहाना ने जल्दी से पट्टी का डब्बा उठाया और उठकर खड़ी हो गई। आपको आराम करना चाहिए, ज्यादा बातें मत कीजिए। वो बाहर निकल गई, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि अखिल की चोट देखकर क्यों उसकी आंखों में आंसू आए थे, क्यों उसके लिए इतनी चिंता हो रही थी। उधर अखिल बिस्तर पर लेटे लेटे मुस्कुरा रहा था। ये लड़की जितनी मुझे नापसंद करती है, उतनी ही मुझे अपने करीब खींचती जा रही है। वो जानता था कि आहाना अपनी भावनाओं को स्वीकार करने से बच रही थी, लेकिन अखिल के भीतर अब एक जिद और भी गहरी हो चुकी थी। कॉन्ट्रैक्ट का अंत प्यार से ही होगा आहाना, मैं ये साबित करके रहूंगा। अखिल की तबीयत अब धीरे धीरे सुधर रही थी। वो व्हीलचेयर से उठकर छोटे छोटे कदम चलने लगा था,
लेकिन उसकी आंखें अक्सर अहाना को तलाशती रहती। एक शाम बारिश हो रही थी। घर के बाकी लोग अपने कमरों में थे और बाहर हल्की ठंडक फैली थी। अहाना बालकनी में खड़े होकर कॉफी पी रही थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी तैर रही थी। अखिल ने चुपचाप कमरे से निकलकर उसी बालकनी में कदम रखा। चोट के कारण उसके चलने की आवाज धीमी थी। अहाना ने उसे आते हुए नहीं देखा। इतनी खूबसूरत शाम हो और तुम उदास लग रही हो, अखिल ने धीमे स्वर में कहा। अहाना चौंकी। उसने मुड़कर देखा। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। डॉक्टर ने कहा है कि आराम की जरूरत है। अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, आराम तो मुझे मिल गया जब से तुम मेरे पास हो। आना ने कप थामते हुए नजरें चुरा लीं। फिजूल बातें मत कीजिए। अखिल उसके करीब आया और उसकी आंखों में देखने लगा। तुम मानो या ना मानो, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ था तब तुम्हारी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने वो डर पहले कभी तुम्हारी आंखों में नहीं देखा। क्यों था वो डर अहाना? अहाना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कप मेज पर रखा और धीमे स्वर में बोली, क्योंकि क्योंकि मैं इंसान हूं। किसी को चोट लगते देखकर मुझे बुरा लगा, बस। अखिल ने हल्की हंसी के साथ कहा, बस? सच इतना ही है? अहाना ने गुस्से में कहा, हाँ, और अगर आप सोचते हैं कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूं तो ये आपकी गलतफहमी है। अखिल ने झुककर उसके बेहद करीब आते हुए कहा, शायद, लेकिन ये गलतफहमी मैं तुम्हें तोड़ने नहीं दूंगा। बारिश की बूंदें तेज हो गईं। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। अहाना ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अखिल ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उस पल में नफरत और प्यार की सारी सीमाएं टूटती सी महसूस हुईं। कुछ पल खामोशी रही और फिर अहाना ने हाथ छुड़ाकर कहा, ये सब मत कीजिए अखिल। मैं इस रिश्ते को कभी दिल से नहीं मानूंगी। अखिल ने उसके जाते जाते कहा, तुम जितना इनकार करोगी अहाना, मैं उतना ही तुम्हें साबित करूंगा कि हमारी कहानी नफरत से नहीं, प्यार से लिखी जाएगी। अहाना कमरे में लौट गई, लेकिन उसका दिल बार बार उसी लम्हे को दोहराता रहा। अगली सुबह अहाना जल्दी उठ गई। उसने खुद को काम में डुबो दिया ताकि पिछली रात के एहसासों को भुला सके। लैपटॉप खोलकर वो अपने नए प्रोजेक्ट पर ध्यान देने लगी, लेकिन बार बार उसकी नज़र वहीं अटक जाती। अखिल की आंखों पर, उसका पास आना, वो बारिश की रात। नहीं, ये सब मुझे सोचना ही नहीं चाहिए, उसने खुद से कहा और माथे पर हाथ रख लिया। नीचे हॉल में देविका जी अखिल के पास बैठी थीं। वे उसके बिजनेस के बारे में बात कर रही थीं। अहाना जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि अखिल की फाइलें मेज पर बिखरी हुई हैं और उसकी आंखों में हल्की थकान है। आपको आराम करना चाहिए अखिल, अहाना ने सहज स्वर में कहा। देविका जी मुस्कुराईं। सही कह रही है अहाना, अब ये घर और बिजनेस दोनों तुम्हारी जिम्मेदारी है। अखिल को संभालना आसान काम नहीं है। अखिल ने हंसते हुए कहा, माँ, मैं इतना मुश्किल भी नहीं हूं। अहाना ने तंज कसते हुए जवाब दिया, आपसे बड़ा मुश्किल इंसान शायद ही कोई होगा। देविका जी हंस पड़ी, लेकिन अखिल ने अहाना की ओर देखते हुए आंखों में एक मार्मी महसूस की। दिन ढलते ही घर में एक और हलचल मच गई। निया, अखिल की बहन, दोस्तों के साथ घर लौटी और उसने जिद पकड़ी कि आज रात सब मिलकर डिनर बाहर करेंगे। भाई, आपको और भाभी को भी आना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, निया ने जोर देकर कहा। अखिल ने तुरंत हामी भर दी, ठीक है, चलते हैं। डिनर पर सब खूब हंसते बोलते रहे, लेकिन जब निया और उसके दोस्त नाचने लगे तो अचानक एक पल ऐसा आया जब सबकी नजरें अखिल और अहाना पर टिक गईं। भाई, भाभी को डांस के लिए ले जाइए ना, निया ने चिढ़ाते हुए कहा। अहाना ने घबराकर मना करना चाहा, नहीं नहीं, मुझे डांस नहीं आता। लेकिन अखिल ने बिना उसकी बात सुने उसका हाथ पकड़ लिया। आता है या नहीं, आज सीख लोगी। डांस फ्लोर पर जैसे ही दोनों पहुंचे, चारों ओर हल्की रोशनी और संगीत गूंजने लगा। अखिल ने धीरे से उसका हाथ थामा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अहाना का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो विरोध करना चाहती थी, लेकिन भीड़ के सामने कुछ कह ना पाई। अखिल ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में कहा, देखा, हम दोनों कितने अच्छे लगते हैं साथ। अहाना ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, ये सब दिखावा है अखिल, सच में हम इतने करीब कभी नहीं हो सकते। अखिल मुस्कुराया और कान में फुसफुसाया, यही तो देखना है अहाना, तुम्हारे हर इनकार में छिपा है एक अनकहा इकरार। उस पल में अहाना की सांसें रुक सी गई।
उसके कदम लड़खड़ाए, लेकिन अखिल ने उसे कसकर थाम लिया। डांस खत्म हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन दोनों के दिलों में जो हलचल मची थी उसे कोई समझ ना पाया। डिनर पार्टी से लौटते वक्त कार में खामोशी छाई हुई थी। निया और उसके दोस्त दूसरी गाड़ी में थे, इसलिए अखिल और अहाना अकेले थे। अहाना खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसके भीतर मानो तूफान मचा हुआ था। वो बार बार डांस फ्लोर का पल याद कर रही थी। अखिल की बाहों में होना, उसकी आंखों में झांकना, उसका पास आना। उसके दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं। अखिल ने कार रोकते हुए कहा, इतनी खामोश क्यों हूं? क्या डांस इतना बुरा लगा? अहाना ने झटके से उसकी ओर देखा। बुरा? हाँ, बुरा ही लगा, क्योंकि आप हर बार मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ करते हैं। आपको लगता है आप जो चाहेंगे वो मैं करूंगी, लेकिन मैं आपकी कठपुतली नहीं हूं अखिल। अखिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कठपुतली नहीं अहाना, तुम तो वो ताकत हो जो मुझे हर बार चुनौती देती है, और शायद यही वजह है कि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूं। अहाना की आंखें गुस्से से भर आई। ये प्यार नहीं, ये सिर्फ जिद है। आप जीतना चाहते हैं, मुझे झुकते देखना चाहते हैं, लेकिन सुन लीजिए अखिल सिंघानिया, मैं झुकने वाली नहीं हूं। अखिल ने उसकी ओर झुककर कहा, और मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। अगर ये जिद है तो हाँ, मुझे मान है अपनी जिद पर, क्योंकि इस जिद के पीछे तुम्हें खोने का डर छिपा है। अहाना चौंक गई। डर? आपको मुझसे इतना फर्क पड़ता है? अखिल ने उसकी आंखों में झांका। शायद इतना जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उन दोनों के बीच कुछ पल खामोशी रही। बाहर सड़क पर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। कार के शीशे पर बूंदें गिर रही थीं, लेकिन अंदर हवा में एक अलग ही तनाव था। अहाना ने खुद को संभालते हुए कहा, अगर आपको लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे हमेशा बांध कर रखेगा, तो आप गलत है। जैसे ही ये खत्म होगा, मैं इस रिश्ते से बाहर निकल जाऊंगी। अखिल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम बाहर निकल सकती हो अहाना, लेकिन क्या अपने दिल से भी निकल पाओगी? अहाना उसकी बातों से विचलित हो गई। उसने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। घर के गेट तक पैदल ही चल दी। अखिल कार पार्क करता रहा, लेकिन उसकी नजर अहाना पर ही थी। उस रात दोनों अपने अपने कमरे में बेचैन रहे। अहाना सोचती रही, क्यों उसकी बातें मुझे इतना असर करती हैं? और अखिल बिस्तर पर लेटा सोच रहा था, कैसे समझाऊं इसे कि ये नफरत धीरे धीरे प्यार में बदल रही है। अगले दिन सुबह का माहौल कुछ अलग था। अखिल ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, तभी निया दौड़ती हुई कमरे में आए। भाई, भाभी, मैंने अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा है, देखिए। अखबार में तस्वीर छपी थी कल रात डिनर पार्टी की, जहां अखिल और अहाना डांस कर रहे थे। हेडलाइन थी, परफेक्ट कपल, अखिल सिंघानिया और उनकी पत्नी अहाना। अखिल ने पेपर देखा और मुस्कुराया। देखा अहाना, लोग हमें आदर्श मानते हैं। अहाना ने चिढ़कर अखबार फाड़कर टेबल पर पटक दिया। ये सब दिखावा है, मैं आपकी इमेज का हिस्सा बनना नहीं चाहती। मेरी अपनी पहचान है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। अखिल ने गंभीर नजरों से उसे देखा। पहचान? अहाना, तुम्हारी पहचान मेरे साथ जुड़ने से कम नहीं होगी, बल्कि और बड़ी होगी। लेकिन तुम हर बात में मुझसे उलझती क्यों हो? अहाना ने गुस्से से कहा, क्योंकि आप हमेशा अपनी शर्तें थोपते हैं। आपको परवाह ही नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। उनकी आवाजें इतनी ऊंची हो गईं कि देविका जी कमरे में आ गईं। उन्होंने दोनों को शांत कराया। बेटा, शादी कोई सौदा नहीं होता। अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहोगे तो ये रिश्ता कैसे चलेगा? देविका जी चली गईं, लेकिन उनकी बात अहाना के दिल में उतर गई। वो सोचने लगी, क्या सच में ये रिश्ता सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, या कहीं ना कहीं इसमें भावनाएं भी हैं? शाम को अखिल के बिजनेस पार्टनर घर आए। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, अखिल, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ये है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी पत्नी खड़ी है। हर बड़ी सफलता के पीछे एक मजबूत साथ होता है। ये सुनकर अहाना चुप हो गई। अखिल की ओर देखते हुए उसके दिल में हलचल मच गई। रात को जब सब सो गए तो अहाना टेरेस पर अकेली खड़ी थी। तभी अखिल भी वहां आ गया। आज तुमने कुछ नहीं कहा अहाना? अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं सोच रही हूं, क्या सच में मेरी मौजूदगी तुम्हारे लिए इतनी अहम है? अखिल ने उसके पास आकर कहा, हाँ हाना, तुम मेरी जिद भी हो और मेरी सबसे बड़ी जरूरत भी। अगर तुम्हें खो दूं तो शायद सब कुछ होने के बावजूद मैं खाली रह जाऊंगा। अहाना उसकी बात सुनकर हिल गई। पहली बार उसने अखिल की आंखों में अहंकार नहीं, बल्कि डर देखा, उसे खोने का डर। उसके होंठ कांप उठे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी आंखों में देखती रही।
दिन तेजी से बीत रहे थे और अब उस कॉन्ट्रैक्ट शादी की डेडलाइन करीब आ गई थी। बस 3 महीने बचे थे। अहाना अपने कमरे में बैठी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी देख रही थी। हर पेज पे कानूनी भाषा लिखी थी। 6 महीने की अवधि, परस्पर सहमति। उसने पन्ने पलटे और उसके दिल में कसक उठी। क्या सच में ये रिश्ता सिर्फ 6 महीने के लिए था? और अगर हाँ, तो क्यों मेरा दिल इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा? इसी बीच दरवाजा खटखटाया और निया अंदर आई। भाभी, आप इतना क्यों सोचती रहती हैं? आपको पता है भाई ने पिछले हफ्ते से ऑफिस में कितना काम टाल दिया है, सिर्फ आपके लिए। अहाना ने चौंक कर निया की ओर देखा। मेरे लिए? निया मुस्कुराई। हाँ, पहले तो वो बस बिजनेस को ही सब कुछ मानते थे, लेकिन अब वो आपको हर चीज से ज्यादा अहमियत देने लगे हैं। निया चली गई, लेकिन उसके शब्द अहाना के दिल में गूंजते रहे। क्या सच में अखिल बदल रहा है, या ये भी उसकी जिद का हिस्सा है? शाम को अखिल बालकनी में खड़ा बारिश देख रहा था। अहाना धीरे धीरे उसके पास आई। आपको डर नहीं लगता अगर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो? अखिल ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में गहराई थी। डर? मुझे सिर्फ एक ही डर है अहाना, तुम्हें खोने का। अहाना हिल गई। उसने सोचा था अखिल सिर्फ अहंकारी और जिद्दी इंसान है, लेकिन पहली बार उसकी बातों में सच्चाई झलक रही थी। लेकिन अखिल, आपने ये रिश्ता एक सौदे की तरह शुरू किया था और अब आप इसे दिल से निभाना चाहते हैं? अखिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ, और अगर तुम चाहो तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट अभी फाड़ सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। अहाना ने घबराकर पूछा, क्या शर्त? अखिल मुस्कुराया, कि तुम ये मान लो तुम्हें मुझसे नफरत से ज्यादा प्यार है। अहाना का दिल जोरों से धड़क उठा। वो चुप रह गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उस रात अहाना करवटें बदलती रही। अखिल की बातें उसके दिल में गूंज रही थीं। तुम्हें मुझसे नफरत से ज्यादा प्यार है। क्या सच में वो उसे प्यार करने लगी थी? ये सोचकर उसके गाल गर्म हो गए, लेकिन तुरंत ही उसने सिर झटक दिया। नहीं, ये बस उसका खेल है। अखिल सिंघानिया हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए लोगों की दिल से खेलता है। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर देविका जी ने कहा, अखिल, आज सुमन जी के बेटे का रिश्ता देखने जाना है, हमें वहां जाना होगा। अहाना चौंकी। सुमन जी? वही आपकी बचपन की सहेली? अखिल हल्का सा असहज हुआ। हाँ, और उनके बेटे आरव से मेरा भी अच्छा बिजनेस रिलेशन है। देविका जी ने मुस्कुराकर कहा, अहाना, तुम भी चलना, सबको अच्छा लगेगा। अहाना ने हामी तो भर दी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। शाम को जब वे सब सुमन जी के घर पहुंचे तो वहां आरव भी मौजूद था, लंबा, स्मार्ट और बेहद शालीन। आरव ने सबका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अहाना पर पड़ी, वो कुछ पल ठिठक गया। आप? अहाना? अहाना ने हैरानी से कहा, आरव, तुम यहाँ? कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। अखिल की भौहें सिकुड़ गईं। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, जानते ही नहीं, हम कॉलेज के दोस्त रहे हैं, और अगर सच कहूं तो अहाना मेरी पहली मोहब्बत है। ये सुनते ही माहौल में सन्नाटा छा गया। अखिल का चेहरा तमतमा उठा, उसके भीतर जलन और गुस्से की लहर दौड़ गई। पहली मोहब्बत? अहाना हकबका गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आरव सबके सामने ऐसा कह देगा। अखिल ने गहरी नजरों से हाना की ओर देखा। तो यही वजह है कि तुमने कभी मुझे दिल से स्वीकार नहीं किया? अहाना ने तुरंत जवाब दिया, नहीं अखिल, ऐसा नहीं है, मेरी और आरव की बस दोस्ती थी। लेकिन अखिल की आंखों में शक और जिद की आग जल रही थी। अब मैं ये साबित करके रहूंगा कि तुम्हारा दिल सिर्फ मेरा है अहाना, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अहाना कांप गई। उसे समझ आ गया कि अब ये रिश्ता सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, बल्कि अखिल की जिद, प्यार और जलन का खतरनाक संगम बन चुका था। आरव की बात ने जैसे अखिल के भीतर आग भड़का दी थी। पूरे रास्ते वो चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा जोर से बंद किया और सीधे अहाना के कमरे में चला आया। तो ये सच है, तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी था? अहाना ने थके स्वर में कहा, अखिल, तुम गलत समझ रहे हो। आरव मेरी पहली मोहब्बत कभी नहीं था, हम सिर्फ दोस्त थे। अखिल ने उसका हाथ कस कर पकड़ा, लेकिन उसने सबके सामने कहा, और तुमने उसे रोका क्यों नहीं? क्यों चुप रही तुम? अहाना की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैं जानती थी कि तुम वैसे भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगे। तुम्हारे लिए मैं हमेशा एक शक का कारण ही रहूंगी। अखिल ने उसके करीब आते हुए धीमी आवाज में कहा, नहीं अहाना, तुम मेरे लिए शक नहीं,
मेरी कमजोरी हो, और जब कोई तुम्हें छूने की कोशिश भी करता है तो मैं अपना आपा खो बैठता हूँ। अहाना कांप गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये प्यार है या कैद अखिल? अखिल की नजरों में जिद साफ झलक रही थी। दोनों। अगर तुम्हें कैद करनी पड़े ताकि तुम हमेशा मेरी रहो तो मैं वो भी करूंगा। लेकिन तुम्हें खोना अब मेरे बस की बात नहीं। अहाना ने उसकी पकड़ से हाथ छुड़ाया और आंसुओं से भरी आंखों से कहा, तुम्हें लगता है ये सब मजबूरी और जिद से निभाया गया रिश्ता टिक पाएगा? अखिल, प्यार जबरदस्ती नहीं होता। अखिल ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा और कठोर हो गया। ठीक है अहाना, अगर तुम्हें लगता है कि ये रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट है तो याद रखना, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरी शर्तों पर ही चलेगा और तुम्हारा दिल वो सिर्फ मेरा होगा। अहाना ने उसकी ओर देखा। नफरत और मोहब्बत दोनों की चिंगारियां उसकी आंखों में थीं। उस रात वो देर तक रोती रही, जबकि अखिल अपने कमरे में बैठा शराब के ग्लास में उसे खोने के डर को डुबाने की कोशिश करता रहा। अगली सुबह अहाना अपने काम में व्यस्त थी। वो सोच रही थी कि अखिल की जिद और जलन ने उसके दिल को कितना उलझा दिया है। तभी उसे अखिल का फोन आया। अहाना, तुम घर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अहाना थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन उसने तय किया, चलो एक बार और सुन लेती हूँ। घर पहुंचते ही अखिल ने उसकी ओर गंभीर नजरों से देखा। अहाना, तुम्हें शायद नहीं पता, लेकिन मेरे अतीत में भी कुछ राज हैं और आज मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें जानो, ताकि तुम समझ सको कि मैं हमेशा क्यों इतना जिद्दी और कंट्रोल करने वाला हूं। अहाना की दिल की धड़कन तेज हो गई। राज? अखिल ने गहरी सांस ली। हाँ, जब मैं छोटा था मेरे माता पिता का एक बिजनेस फेल हो गया था। मैं हमेशा अकेला रहा। हर किसी पर भरोसा करना मेरे लिए मुश्किल था। यही वजह है कि मैं अपनी जिंदगी में हर चीज को कंट्रोल करना चाहता हूँ। और यही वजह है कि मैं तुमसे अपने दिल की बात भी इतनी देर तक छुपाता रहा। अहाना ने धीरे से कहा, तो आपकी जिद और कठोरता सिर्फ डर और अकेलेपन की वजह से थी? अखिल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद, लेकिन अब तुम्हारे सामने मैं अपना सब कुछ खोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें खोने का डर मुझे अंदर से खा रहा है। और सच में अहाना, मैं अब सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूँ। अहाना की आंखों में आंसू भर आए। उसने देखा अखिल का चेहरा, वो जिद्दी अहंकारी आदमी अब इतना नर्म और सचेत लग रहा था कि उसका दिल पिघल गया। अखिल, उसने धीरे से कहा, शायद मैं भी आपके लिए वही महसूस करने लगी हूं जो आप मेरे लिए महसूस करती हैं। अखिल की आंखों में चमक लौट आई। तुम्हारे ये शब्द मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। वे दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े। पहली बार नफरत की दीवार टूट रही थी और उनके बीच सिर्फ प्यार, समझ और खामोश जज्बात रह गए। अखिल और अहाना कमरे में खड़े थे। खामोशी सिर्फ उनके बीच की समझ को और गहरा कर रही थी। अखिल ने धीरे से कहा, अहाना, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेगा। अब ये सिर्फ हमारे प्यार की गवाही बनेगा। मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरी बनो, दिल से। अहाना ने उसकी आंखों में देखा। उसके दिल की सारी उलझनें, नफरत की चिंगारियां और जिद की लड़ाई अब प्यार में बदल चुकी थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है अखिल, मैं भी अब सिर्फ तुम्हारी हूं, बिना किसी शर्त के। अखिल ने खुशी से उसका हाथ थामा और धीरे धीरे उसके होंठों को अपने होंठों से छू लिया। पहली बार दोनों ने अपने दिल की सारी नफरत, गुस्सा और डर को पीछे छोड़ दिया। उनके बीच सिर्फ प्यार और समझ का एहसास बचा। कुछ ही समय में सिंघानिया हाउस में उनकी नज़दीकियों की खबर फैल गई। लेकिन अब कोई दिखावा नहीं था, न जिद न नफरत, सिर्फ दो दिल जो एक दूसरे के लिए बने थे। अखिल और अहाना की कहानी साबित कर गई कि कभी-कभी जिद, नफरत और मजबूरी भी प्यार में बदल सकती हैं। बस इसे सही समय और सच्चे जज्बातों की जरूरत होती है। अखिल ने हंसते हुए कहा, तो अब हमारी कहानी सिर्फ प्यार की है, कॉन्ट्रैक्ट की नहीं। अहाना ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, हाँ, और इस बार ये प्यार हमेशा के लिए रहेगा। वे दोनों बालकनी में खड़े हाथों में हाथ डालकर बारिश की बूंदों और ठंडी हवा का आनंद लेते हुए मुस्कुरा रहे थे। उनकी नजरें एक दूसरे में समाई थीं। जहां नफरत खत्म हो गई थी, वहां सिर्फ प्यार और समझदारी का राज था। और इस तरह प्यार का कॉन्ट्रैक्ट अपनी रोमांटिक, जिद और नफरत भरी कहानी का खूबसूरत अंत पा गया।